अब आपकी जैसी भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, नौकरी नहीं लग रही है, मिल जाएगी। काम धंधे व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, दूर हो जाएंगी। परिवार में किसी प्रकार की समस्या है, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है, ग्रह क्लेश है, सब शांत हो जाएगा। आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मां बगलामुखी धाम पर। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे आप भगवान से सीधे अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा लेंगे, या यूं कहें कि सीधे तौर पर आप जो चाहें वो भगवान से मांग सकते हैं। अब केवल मांग नहीं सकते, आपकी मनोकामनाएं पूरी भी होंगी। ये विधि बहुत प्राचीन है, इसके बारे में लोगों को ज्ञान तो बहुत पहले से ही है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं है। इसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको इसी विशेष विधि के बारे में बताएंगे। आपने इसका नाम अवश्य पहले से ही सुन रखा है, कोई अनजान पद्धति नहीं है, बहुत जानी पहचानी पद्धति है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, आध्यात्म और आज की मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहती है, सारी बातें आपको हम थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। विस्तार से बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग ही बोलेंगे कि इतना लंबा वीडियो क्यों बनाया, बोर हो गए। असल में क्या है कि ज्ञान की बातें लेने में जल्दी बोर हो जाते हैं लोग। टाइम पास में 3-3 घंटे की पिक्चर देखेंगे, बिल्कुल बाहियात सी, उल्टी सीधी, लेकिन ज्ञान की बातें 10 मिनट 15 मिनट में ही लोग बोर हो जाते हैं। यही तो विचित्र विडंबना है इस संसार की। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह विशेष विधि और उसका सही प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि विधि तो सब जानते हैं और ये क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, लेकिन इसका सही प्रयोग क्या है जो हमने खुद आजमाया अपने ऊपर और हमें लाभ मिला है। हमने जिसको बताया उसको लाभ मिला है। आज तक एक सिंगल ऐसा आदमी वापस लौट कर नहीं आया जिसने ये कहा हो कि गुरुजी हमें आपकी बताई इस विधि से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो बहुत ही खास वीडियो, तो पूरा देखना है। तो चलिए इस बेहद ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाले विशेष वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मां बगलामुखी का आभार व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां बगलामुखी एक बार नहीं 3 बार लिखना है, माई की आपको पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसका नाम है जुबान पर सरस्वती बैठना। जी हाँ मित्रों, बताइए आपको पहले से पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। आपने अक्सर यह कहते सुना होगा, अब तो आज के ज़माने में तो लोग ये कहना भी भूल गए, लेकिन पुराने ज़माने में लोग अक्सर कहते थे, आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग होगा तो उसने कभी ना कभी आपसे ये जरूर कहा होगा कि अरे सोच समझ कर बोलो, पता नहीं कब जुबान पर सरस्वती बैठ जाएगी और बात सच हो जाएगी। और आपने ये चीज़ महसूस जरूर की है। अगर आप आध्यात्मिक हैं, भगवान में लौ लगाते हैं और शांत मन के इंसान हैं, तो आपने ये चीज़ अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस जरूर की है कि आज आपने कुछ कहा और वो बात ज्यों की त्यों पूरी की पूरी सही हो गई। फिर लोग कहते हैं कि लगता है मेरी जुबान पर सरस्वती बैठी थी, मैंने कहा और बात बिल्कुल सही हो गई। तो अब ये जो तरीका है, ये जो विधि है, क्या ये अकस्मात हो जाती है? अचानक जुबान पर सरस्वती बैठती है और कोई भी बात सिद्ध हो जाती है? हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से ये काम करता है। दिन में किसी भी वक्त सरस्वती बैठ सकती है। वैसे तो किस वक्त बैठेगी सरस्वती यह हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत गहरी विज्ञान है, साइंस है, समझना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। तो अभी हम आपको बताएंगे एक ऐसा समय जब आपकी जुबान पर सरस्वती 100% बैठती हैं और उस समय आप जो चाहेंगे वह आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त बस एक ही है कि आपको एक ही अपनी विश, इच्छा, अपनी मनोकामना बोलनी है। दूसरा कि आपकी मनोकामना सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं। मतलब कहने का यह है कि किसी को हानि पहुंचाने वाली मनोकामना आप नहीं मांगेंगे, अन्यथा हमारे द्वारा दी जाने वाली ज्ञान का पाप हमें लगेगा और आपको तो जो लगना है सो लगेगा ही। इसीलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें बताते समय बड़ा ही विचारशील होना पड़ता है, सोच समझकर ये बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि ये बातें प्रामाणिक हैं। अभी आपने कुछ उल्टा सीधा किसी के लिए मांग लिया और किसी के साथ कुछ अनर्थ हो गया तो उसका पाप का भागीदार तो हम ही बन गए ना। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझकर मांगना। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने मन में जो एक इच्छा है, वास्तविक इच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आज आप 10,000 रुपये कमाते हैं और आप मांगने लगें कि मेरी कमाई 10 लाख रुपए महीने हो जाए। अरे 10,000 में 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं, लेकिन सीधे 10 लाख इतना बड़ा नहीं। तो आप जो वास्तविक है, जो तर्क संगत है वह मांग मांगे और एक मांग को निश्चित करें। पहले एक मांग पूरी होगी, उसके बाद दूसरी। तो अब आपने अपने मन में तय कर लिया कि अब आपको ये वाली इच्छा पूरी करवानी है। पति पत्नी के बीच झगड़ा है तो हमारा पति हमारे साथ रहने लगे, हमारी पत्नी शांत हो जाए, हमारे साथ
प्रेम के साथ रहने लगे, झगड़ा ना करें, जो भी आपकी इच्छा है, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। तो आपने अब तय कर लिया। अब सुबह का समय 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आपने इसके बारे में भी सुना है, लेकिन इसके बारे में आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन है। कोई कहता है 3:15 पर ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई कहता है 3:20 से 3:40 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, कोई कहता है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है, और मोबाइल में देखा तो उसमें 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त दिखा रहे हैं, 5:40 50 ऐसे दिखा रहे हैं। आप कंफ्यूज हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता कब है। तो हम आपको बता दें मित्रों कि ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से 4 बजे के बीच, कभी भी किसी भी समय। ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो लगातार एक ही समय पर होती रहेगी। आपकी घड़ी को देखकर ब्रह्म शक्तियां नहीं चलती, ब्रह्म शक्तियां स्वेच्छा से चलती हैं, वातावरण के अनुसार चलती हैं। तो 3 से 4 बजे के बीच में किसी भी समय ब्रह्म मुहूर्त की घटना घट सकती है। अब कागजों पर लिखने वाला मुहूर्त तो कुछ भी हो सकता है, 3:15 हो सकता है, 3:20 हो सकता है, लेकिन जो वैदिक है, जो ऊर्जाओं के स्तर पर है, हम उसके बारे में बता रहे हैं। अब हम कैसे बता रहे हैं? हमारा खुद का अनुभव है, हमने चीज़ें महसूस की हैं, इस समय पर जाकर हमने साधनाएं की हैं, और उन साधनाओं से हमने जो परिणाम हासिल किए हैं बड़े ही चमत्कारी हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब 3 बजे से 4 बजे के बीच में ही ब्रह्म मुहूर्त क्यों होता है, इसके पीछे थोड़ी सी एक आध्यात्मिक घटना है, आपको बता देते हैं तो आपको सुनकर आनंद आएगा। तो मित्रों, दिन का जो समय है उस समय माया जागी रहती है, और प्रकृति तो 24 घंटे जागी रहती है, क्योंकि प्रकृति ही असल में ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, या यूं कहें कि भगवान है। तो प्रकृति तो 24 घंटे जाग रही है, हमें देख रही है, हम प्रकृति से चीजें ले रहे हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। हमारे कर्मों के आधार पर, हमारी जो हम कार्य कर रहे हैं उनके आधार पर हमें चीजें मिलती जा रही हैं, प्रकृति हमें दे रही है। और माया जो है इसमें रोल निभाती है, हमारे मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न करके चीजों के अनुभव कैसे होंगे, ये हमारा जो माया वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें महसूस करवाता है। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है, वैसे रात्रि में माया सो जाती है, हमारा अध्यात्म ये कहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो साधनाएं होती हैं वो रात के समय ही की जाती हैं। बड़े बड़े जो खास महत्वपूर्ण समय होते हैं, मुहूर्त होते हैं, जिनमें की बड़ी से बड़ी दिव्य शक्तियां आप सिद्ध कर सकते हैं, वो रात में ही होती हैं। चाहे शिवरात्रि हो, कालरात्रि हो, महारात्रि हो, कोई भी हो, रात्रि में ही विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान होते हैं, चाहे नवरात्रि हो। तो अब आप समझ गए कि रात में माया सोती है, तो आप जो भी विशेष अनुष्ठान करेंगे उनका आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि प्रकृति जागी है, माया सोई है। यानी आपकी और प्रकृति के बीच में जो एक दीवार है, जो भ्रम की दीवार है, जिसे माया कहते हैं, वह सो चुकी है, कमजोर पड़ गई है। अब रात्रि में ही 3 से 4 बजे का जो समय होता है वह बहुत ही खास होता है, और वह एक ऐसा समय है जब संसार का हर एक जीव बहुत ही गहरी नींद में होता है। और आप समझिए कि जीवों के दिमाग से अलग अलग तरीके की वाइब्रेशंस निकलती हैं जो हलचल पैदा करती हैं। जब सारे जीव सो जाते हैं तो उनके दिमाग से बहुत ही हल्की वाइब्रेशन निकलती है, जो कि बहुत ही कम हलचल पैदा करती है। इसलिए 3 बजे से 4 बजे के बीच का जो समय है उस समय बहुत अधिक शांति का अनुभव होता है। वो इसीलिए है क्योंकि बहुत कम हलचल है वातावरण में। हम तरंगों के स्तर की बात कर रहे हैं, शोर शराबे की तो बात अलग है। तरंगें भी बहुत ही धीमी होती हैं, और जब सभी सो रहे हैं तो माया भी उस समय सोई होती है, और बहुत गहरी नींद में सोई होती है। जब माया बहुत गहरी नींद में सोई है और प्रकृति जागी है और आप भी जागे हैं, तो अब आपके बीच की दीवार बहुत कमजोर पड़ चुकी है। अब आप जो बोलेंगे प्रकृति उसे सुनेगी, और आप प्रकृति से सीधे बात कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। अब ये सब तो आपकी भावनाओं पर, आपकी साधना पर और आपकी आत्मबल पर निर्भर करता है कि आप कितनी गहराई से इन चीज़ों को समझते हैं। अब अगर आपका आत्मिक बल बहुत अधिक है, आपने बहुत योग साधनाएं की हैं, भगवान से जुड़े रहे हैं, तो आपको पहले दिन ही ये चीज़ महसूस होगी। आप जाकर देखना, जो विधि हम आपको बता रहे हैं उस विधि से सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी। तो अभी तो आप समझ गए कि 3 से 4 बजे का समय जो है उसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं। ब्रह्म यानी प्रकृति, भगवान या यूनिवर्स। और जब ब्रह्म जागा है और माया सोई है और आप भी जागे हैं, तो यह ब्रह्म का मुहूर्त हुआ, यानी कि प्रकृति का समय हुआ। मुहूर्त यानी समय, तो यह प्रकृति का समय हुआ। तो बस उस समय प्रकृति जागी है, माया सोई है। हम बार बार एक बात को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब आप उस समय पर क्या करेंगे? आपकी जुबान पर सरस्वती कैसे बैठेगी? मित्रों, सरस्वती बैठना तो सिर्फ एक बात है, एक कहने का तरीका है। सचमुच में सरस्वती थोड़ी बैठती जुबान पर आकर, ये तो एक तरीका है। जब आपकी मानसिक तरंगें बहुत ही लो लेवल पर आ जाती हैं,
जिसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाए तो 7.28 हर्ट्ज की जब तरंगे हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं तो वही तरंगे प्रकृति की तरंगे हैं, हमारी धरती माँ की तरंग है। विज्ञान कह रहा है इस बात को, हमारा अध्यात्म तो बहुत प्राचीन काल से इन बातों को कहता चला आ रहा है, लेकिन हम विज्ञान की भाषा में बता रहे हैं आपको, आप सर्च करके देख लेना। तो यही हमारी धरती माँ की भी तरंगे हैं और यही हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब हम इसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं तो हम पृथ्वी की वाइब्रेशन से मिल जाते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में जो भी बात बोलेंगे हर बात सच हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो जो बात बोलते थे सच हो जाती थी। कहते थे जाओ तुम्हारे बेटा हो जाएगा, लो बेटा हो गया। ये लो सेब खा लो, सेब खाने से बेटा हो जाएगा। सेब खाने से कोई बेटा होता है क्या? नहीं, बेटा हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कह दिया है, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशन है वह प्रकृति के वाइब्रेशन से इतनी अच्छी तरह से मिल चुकी है योग साधना के वजह से कि वे जो कहेंगे वो सच हो जाएगी, प्रकृति उन्हें दे देगी। प्रकृति तो देने के लिए ही बैठी है। तो आप समझ गए ना सारी बातें। अब आपका नंबर है कि आप कैसे अपना काम निकलवाएंगे इस पूरी की पूरी सिस्टम से, पूरी की पूरी विधि से। तो मित्रों आप ध्यान से सुनो, आपको सुबह 3 बजे जागना है और 7 दिनों तक लगातार यह प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन जागे और आपने मांगा कि मुझे एक बहुत सुंदर सी वाइफ मिल जाए, मुझे मेरा प्यार मिल जाए, मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और दूसरे दिन ही लो नौकरी हाजिर है। अरे ऐसा नहीं है, जादू चमत्कार नहीं है। थोड़ा सा इसको संतुलन में लाने में भी समय लगता है। कोई बड़ी बीमारी हो तो उसे भी ठीक होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आज दवाई खाई और कल से ठीक हो गए, नहीं। तो ये जो आपकी असंतुलन की बीमारी है, यह जीवन भर की बीमारी है। इसे संतुलित करने में 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय लगेगा। तो इसे आप प्रैक्टिस के तौर पर रोज करिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, यानी सुबह 3 बजे आपको जागना है। 3 बजे जागने के बाद में अपने नित्य कर्म को समाप्त करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध होना है, क्योंकि शुद्धता सबसे पहली अनिवार्यता है प्रकृति से जुड़ने के लिए। शुद्ध हो जाएंगे आप। अब आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, कुछ समय के लिए आप आसन लगाकर ध्यान मग्न होकर नाम जाप करें। हनुमान जी की आप करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। राम जी की करते हैं तो राम राम का जाप करें। अगर भोले बाबा हैं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। जितना आप कर सकते हैं, कोई निश्चित नहीं है। ये आपको इसलिए करना है ताकि आपका मन जो है वह शांत हो जाए। यह सारा खेल शांत मन का है। मित्रों, पानी अगर शांत होगा तो तलहटी में क्या है, साफ दिखाई देगा। अगर पानी में हलचल है तो तलहटी में चाहे सोना हीरा कुछ भी डला रहे, आपको दिखेगा कुछ भी नहीं। यही है मन की शांति की शक्ति। तो आपको मन शांत करने की यह प्रक्रिया है। तो अब जब आपका मन शांत हो चुका है, अब आपको यह महसूस करना है कि वह ब्रह्म, वह प्रकृति, वह ईश्वर आपको देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, वे तो हमेशा ही आपको देख रहे हैं, लेकिन उस समय आप उनसे जुड़ चुके हैं। मन की शांति के आधार पर आपको महसूस करना है और आपको सचमुच में महसूस होगा भी। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये रियलिटी है। तो आपको सचमुच में महसूस होगा भी कि आपको ईश्वर देख रहे हैं। अब उस समय जब वो आपको देख रहे हैं, आपको उनका धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है। किस लिए आभार व्यक्त करेंगे? आप तो मांगने के लिए बैठे हैं वैसे भी। तो मित्रों एक बात याद रखना, आपके पास एक स्वस्थ शरीर है। जिसके शरीर में एक भयानक रोग है, उससे पूछो सेहत क्या होती है। आपके पास घर है, जो सड़क के किनारे सो रहा है, उससे पूछो कि घर क्या होता है। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, जिसके पास फटे पुराने चीथड़े हैं, उससे पूछो कि अच्छे कपड़े क्या होते हैं। तो कम से कम जो आपके पास है, स्वस्थ शरीर है, दिमाग है, घर है, समाज है, परिवार है, सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जी हाँ मित्रों, 5 मिनट बैठकर ईश्वर का आभार व्यक्त करना है। अगर मन में नहीं कर पा रहे तो बोल बोल कर करेंगे, हे प्रभु, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हे प्रभु, आपने हमें इतना अच्छा समाज दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। जो भी आपके पास है, ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास कुछ भी नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ है, बस देखते नहीं हैं। तो जो भी कुछ आपके पास है, शिक्षा है, योग्यता है, क्षमता है, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, शरीर है, सेहत है, परिवार है, जो भी कुछ है, सबके लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद दो। अगर आपके पास एक रुमाल भी है तो उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद दो। 5 मिनट तक आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने से हमारा मन आभार से भर जाता है, कृतज्ञता से भर जाता है, और यह बहुत ही गहरा भाव है। जब आप इस भाव से भर जाएंगे, उस समय आपको अगले 5 मिनट तक ईश्वर का ध्यान करते हुए जो चाहिए वो मांगना है। हे प्रभु, मेरे पास 10,000 रुपए की नौकरी है, जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन 1 लाख रुपए की हो जाए तो और भी अच्छा हो।
हे प्रभु, मेरे पास 10,000 रुपए की नौकरी है जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन 1 लाख रुपए की हो जाए तो और भी अच्छा हो। तो इस तरह से आपको ईश्वर से, प्रकृति से, भगवान से मांगना है। और यही वो समय है जब आपकी जुबान पर सरस्वती बैठ चुकी है, आपने अपने मन को शांत कर लिया है, आपके दिमाग की वाइब्रेशन जो है वो 7.28 हर्ट्ज पर वाइब्रेट कर रही हैं। यही धरती माँ की वाइब्रेशन है, यही इस ब्रह्मांड की वाइब्रेशन है, यानी ब्रह्म की वाइब्रेशन है। आप उससे जुड़ चुके हैं और जब आप जुड़ गए हैं तो आप इस प्रक्रिया को करें और आप देखें आपको लाभ मिलेंगे, चमत्कारी लाभ मिलेंगे। अब हो सकता है कि पहले दिन काम ना करे ये चीज़, दूसरे दिन भी काम ना करे, क्योंकि आपने ये चीज़ें कभी की नहीं है। तो एकदम से आप ये करेंगे तो आपको तो ये थोड़ा सा ड्रामेबाजी जैसा लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं। तो कुछ दिन तक तो आपके मन को ही विश्वास दिलाने में आपको समय लगेगा कि यह ड्रामा नहीं है, यह हकीकत है। और कुछ समय के बाद जब आपका मन इस बात में रम जाएगा, विश्वास उसे हो जाएगा कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वह सचमुच में ही वास्तविक है, और उसे आप महसूस करना शुरू कर देंगे, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे जब आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। हम कह रहे हैं आपसे कि सीधे जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे और आप देखेंगे कि वो समय जो आप मांगेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। दोस्तों यकीन करिए, ये जो प्रोसेस है इतनी पावरफुल है कि जिसने करी है उसकी लाइफ बदल गई है। 10,000 8,000 रुपए की नौकरी करने वाले लोग 3-3 4-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप खुद इसको करके देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो आपको यकीन भी हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वो आप समझ चुके हैं। अब कोई प्रश्न यदि आपको पूछना है तो नीचे जो डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर है, उस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, फ़ोन उठा पाना संभव नहीं है, सैकड़ों हजारों लोग फ़ोन करते हैं, सबसे बात कर पाना संभव नहीं है। और एक बात मित्रों कि हम धाम पर छोटे मोटे अनुष्ठान करवाते रहते हैं, मनोकामना पूर्ति, बाधा निवारण अनुष्ठान। तो यदि आपको इन अनुष्ठानों में भाग लेना है तो आप थोड़ा सा अंशदान करें, 10 रुपए से लेकर ऊपर आपका जितना भी मन करे अंशदान करके आप इन अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं। शनिवार के दिन ये अनुष्ठान होते हैं, तो आप जब अंशदान करें तो उसका स्क्रीनशॉट है वो लें और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो धाम का नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप पर आप स्क्रीनशॉट भेजें, अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की मूल समस्या भी लिखकर भेजें। आपके नाम से यहाँ पर प्रक्रिया कर दी जाएगी। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमने जो आपको बताया उसमें आपको थोड़ी सी भी वैल्यू नजर आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना मित्रों। हम सचमुच में आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। बस आप जो हम कह रहे हैं वैसा करते चलिए और देखिए कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप खुद हमसे कहेंगे कि गुरुजी जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।